बारिश के बाद हल बैल लेकर खेत में उतरे किसान। प्रखंड क्षेत्र के लोग प्रचंड गर्मी से परेशान रहे। सुबह से तेज व धूप उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे, जिसका प्रभाव बाजार में देखने को मिला। तेज धूप व उमस भरी गर्मी के कारण आम व खास परेशान रहे। वही कामकाज लोग भीषण गर्मी में नहीं चाहते हुए भी मजबूरन काम पर जाने को मजबूर दिखे। इसके अलावे अन्य लोग सुबह से ही अपने घरों से निकलने को हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। शनिवार सुबह में ही 30 डिग्री पारा चढ़ गया था। दोपहर होते होते 40 डिग्री पारा चढ़ गया। बताते चले कि पिछले दिन झमाझम बारिश होने के बाद लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब तेज व धूप उमस भरी गर्मी से लोगों को जीना मुहाल हो गया। खोरी महुआ बारिश के साथ रोहन नक्षत्र पड़ चुका है। किसान अपने खेत में हल बैल के साथ धान की बीज डालने के लिए बिहन के लिए खेत के किनारे जोतने में जुट गए हैं। सुबह से ही किसान खेतों को जोत रहे हैं। कहा जाता है कि रोहन नक्षत्र में बीज डालने के बेहतर धान के पौधे तैयार होते हैं, जिससे किसान को बेहतर फसल मिलती है। इसीलिए ग्रामीण इलाके में किसान इस नक्षत्र के पड़ते ही खेती की तैयारी में जुट जाते हैं। खेसन लाल गांव में रहने वाले किसान रामनंद सिंह ने बताया कि इस बार की जिस तरह बारिश रोहन से पूर्व हुई, उसे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार खेती काफ़ी अच्छी होगी। खेत जोतने के 2 दिन बाद धान की बीज डाली जाएगी, जिससे बीज को अंकुरित होने पर अवसर मिलेगा। वही जोरदार बारिश में पौधे तैयार होने को आषाढ़ माह में धान की रोपाई शुरू होगी। इससे बेहतर पैदावार की उम्मीद है। गढ़वा जिले के भवनाथपुर क्षेत्र में सेल ने अवैध आवास और दुकानों को नोटिस भेजा है। भवनाथपुर सेल प्रबंधक ने अवैध रूप से आवास और दुकानदारों को नोटिस जारी कर 1 जून तक अतिक्रमण खाली करने का निर्देश दिया है। अन्यथा अवैध रूप से रह रहे लोगों को अतिक्रमण मुक्त करने में होने वाले खर्च और बिजली बिल वसूली का लीग चेतावनी दी है। भू संपदा पदाधिकारी बुल्लू दिगल ने नोटिस जारी किया और बताते चले कि सेल के बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप, ई टाइप, एफ टाइप, सी डी टाइप, ई एफ टाइप में लगभग 800 आवास निर्मित है, जिसे सेल अधिकारी कर्मचारी डीएवी स्कूल, शिशु विद्या मंदिर, चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल और सीआईएफ के अधिकारी जवान, भारतीय स्टेट बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेंट्रल यूनियन कास्टेटर सहित आवास एल्टामेंट है। कई आवास फर्जी यूनियन राजनीतिक पार्टी के साथ साथ बाकी सभी आवासों में बाहरी लोग के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहने के साथ साथ बिजली का भी उपयोग फ्री में कर रहे हैं। मामले को लेकर सेल प्रबंधक के द्वारा समय समय पर कई बार लोगों को बिजली अवैध अतिक्रमण खाली करने की चेतावनी दी गई है। अवैध रूप से बनाई गई दुकान। बंशीधर नगर नप में विकास के नाम पर सरकारी राशि की जमकर मची है। यहाँ लाखों रुपए की लागत से बना पीसीसी पद बनने में 2 माह के भीतर ही टूटने लगी। जानकारी के मुताबिक नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में गत मार्च माह में लगभग 10 लाख रुपए की लागत से महेंद्र प्रसाद के घर से सुधीर प्रजापति के खेत तक लगभग 700 फीट पीसीसी पथ का निर्माण कराया गया था। आरोप है कि ठेकेदार के द्वारा घटिया सड़क निर्माण कराए जाने के कारण 1 माह के भीतर ही सड़क जर्जर हो गई, जबकि उस पथ पर बाइक का भी परिचालन नहीं हुआ। टूटी सड़क को दिखाते ग्रामीण लगभग 700 फीट की सड़क बनी है। ग्रामीण आलोक पासवान गुप्ता, संजय दास, लखन दास, पिंटू दास, कमलेश कुमार ने बताया कि यह सड़क होली के बाद बनी है। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। सड़क की मोटाई भी प्रखलन के अनुसार नहीं है, जिससे सड़क कई जगहों को क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के किनारे अभी तक मिट्टी फिलिंग भी नहीं की गई है, जिससे ग्रामीण को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। उधर वार्ड नंबर 13 में विजय सिंह के घर से लेकर बैजनाथ सिंह के घर तक लगभग 7 लाख रुपए की लागत से बनी पीसीसी पद का भी यही हाल है। यह सड़क निर्माण के कुछ माह में जर्जर हो गई है। गुणवत्ता से समझौता नहीं
ईओ इस संबंध में नब के कार्यपालक पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि सड़क पर क्षतिग्रस्त हुई है तो ठेकेदार से पुनः सड़क का निर्माण कराया जाएगा। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जलमीनार लगने के 2 माह बाद भी नहीं मिल रहा है ग्रामीण को पानी। क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव स्थित वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 3 में लगी जलमीनार शोभा वस्तु बनकर रह गई है। यहां जलमीनार का स्टैंड खड़ा कर पानी का टंकी लगा दी गई है, परंतु उस कार्य को 2 माह बाद भी दोनों जलमीनारों से पानी का एक बूंद भी ग्रामीण को नहीं मिल पाया। दोनों वार्ड में लगभग 50 परिवार के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीण सतीश कुमार चौबे, राजनाथ शाह, अवध ठाकुर, हरिशंकर चौबे, विवेक कुमार गुप्ता, महेंद्र सिंह, भालू ठाकुर और राधिका देवी, सौरभ सिंह इत्यादि ने बताया कि इस बोर में पानी निकलता ही नहीं है। इसके बावजूद यहां पर लोहे का स्टैंड लगाकर पानी की टंकी लगा दी गई है। वहीं वार्ड नंबर 3 में स्टैंड एवं पानी की टंकी लगाने का कार्य अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण हम सभी को गर्मी में मौसम में पेयजल की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीण ने बताया कि इसकी शिकायत मुंशी गुड्डू खान से कई बार की गई है, परंतु आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। हुसैनाबाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हैदरनगर मोहम्मदगंज मुख्य मार्ग पर बलडीहरी से गाजी बिहिरा तक की सड़क बनने में 6 महीने में ही टूटने लगी। लोगों का कहना है कि संवेदक एवं ग्रामीण कार्य विकास के तकनीकी अधिकारी की मिलीभगत से सड़क निर्माण में भारी अभियंता बरती गई है। इस कारण निर्माण में 1 साल के अंदर ही सड़क की हालत खस्ता हो गई है। झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण रांची द्वारा वर्ष जनवरी 2022 में पैकेज संख्या 30692141 के तहत निविदा प्रकाशित की गई थी, जिसकी प्रगति राशि 2,68,00,000 रुपये थी। बताया जाता है कि उस सड़क का निर्माण 2022-2023 में कराया गया था। प्रकरण के अनुसार कार्य नहीं कराकर काफ़ी घटिया कार्य किया गया था, जिसके कारण अब टूटी सड़क पर पुनः पैच पोट किया जा रहा है। निर्माण कार्य से व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीण को विरोध के बावजूद भी संवेदक एवं विभागीय तकनीकी अधिकारी अपने रवैये में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। बताया जाता है कि सड़क निर्माण कार्य का विरोध करने के बाद भी विभाग के तकनीकी अधिकारी ने वहां पहुंचकर घटिया निर्माण कार्य की स्तरीय गुणवत्ता को स्वीकार कर संवेदक को सही तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस योजना के संवेदक द्वारा भारी अभियंता बरती गई। इसके फलस्वरूप एवं वर्ष के अंदर ही सड़क जगह जगह टूट गई। 1 वर्ष में क्षतिग्रस्त हुआ कोसी आरा गाजी बिहरा सड़क आंदोलन की दी चेतावनी। ग्रामीण का आरोप है कि ग्रामीण विकास से संबंधित सड़क निर्माण आदि कार्यों में लूट के कारण लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। बावजूद इस स्पष्ट संवेदकों और तकनीकी अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार नहीं हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि पूरे प्रखंड और उपभोक्ता योजना के तहत दर्जनों सड़क का दुष्टिकरण का कार्य घटिया तरीके से कराया जा रहा है, जिसका विरोध स्थानीय विधायक भी नहीं करते हैं। ग्रामीण ने कहा कि लोगों का बेहतर सड़क निर्माण का आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता है। सड़क निर्माण में सुधार नहीं होने पर लोगों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अध्यक्ष को एस्टिमेट की नहीं है जानकारी, बिना काम पूरा कराए 11 लाख की निकासी। पाटन के हरिजन टोला कुंदरी में भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति उन्नत ग्राम योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विभाग की ओर से सोलर युक्त नल जल योजना का निर्माण कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा है। इस निर्माणाधीन योजना के एनजीओ ने करीब 11 लाख रुपए की निकासी कर ली, लेकिन अभी तक योजना पूरी नहीं हुई है। लोग इस गर्मी में पानी पीने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। योजना अधूरी छोड़कर एनजीओ फरार है। एनजीओ का कोई आता पता नहीं है। अध्यक्ष को योजना के एस्टिमेट की कोई जानकारी नहीं है।
अध्यक्ष को अंधेरे में रहकर काम किया जा रहा है। इस संबंध में इस योजना के अध्यक्ष अलेखा देवी ने बताया कि इस गांव में 2 जगहों पर टंकी पानी कर डीप बोरिंग करके पाइपलाइन द्वारा घर में पानी देना है। साथ ही हर घर में सोलर युक्त लाइट भी लगवानी है, लेकिन अभी तक एनजीओ द्वारा सिर्फ पानी टंकी डीप बोरिंग व कुछ सोलर लाइट ही लगवाई गई है। योजना का क्रियान्वयन कमेटी के माध्यम से किया जाना है, लेकिन योजना का एस्टिमेट कमेटी के किसी मेंबर को नहीं बताया गया है। इतना ही नहीं, एनजीओ द्वारा अध्यक्ष व सचिव से चेक पर साइन करवाकर पैसे की निकासी भी कर ली गई है। योजना को अधूरा छोड़ दिया गया है। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि टोले में पानी की इतनी परेशानी है कि लोग 600 मीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है। एनजीओ की लापरवाही के कारण नल जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मनीष रंजन को दूसरा समन, 28 मई को बुलावा। टेंडर कमीशन मामले में ईडी करेगी पूछताछ। 24 मई को नहीं हुए थे पेशी, मांगी थी दूसरी तारीख। टेंडर कमीशन मामले में आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने इसे पहले समन भेजकर 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष रंजन ने एक सरकारी कर्मचारी से चिट्ठी भिजवाकर दूसरी तारीख मांगी थी। ईडी ने अब 28 मई को पूछताछ के लिए समन किया है। ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसे एम का जिक्र है। ईडी का शक है कि तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन हो सकते हैं। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के पद पर रहे हैं। टेंडर कमीशन मामले में इनकी क्या भूमिका रही है? कमीशन में इनका कितना हिस्सा रहा है? क्या डायरी में दर्ज कोड नेम इनका है? ऐसे में कई सवालों के जवाब आज ईडी मनीष रंजन से मांगेगी। मनीष रंजन को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की आय और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी साथ लाने को कहा गया है। झारखंड में दिखेगा रेमल साइक्लोन का असर। 50 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है हवा। 2 दिनों तक बारिश की भी संभावना। झारखंड में रेमल साइक्लोन का असर देखने को मिल सकता है। 26 मई को पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि, सरायकेला, खरसावा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वही 27 मई और 28 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को छोड़कर अन्य जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसकी दौरान हल्की बारिश भी हो सकती है। कोल्हान और संथाल परगना में भी साइक्लोन का थोड़ा बहुत असर दिख सकता है। इन इलाकों में हवा का भी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसका असर रांची और आसपास के कई इलाकों में भी हो सकता है। इसे असर में 27-28 मई को बारिश हो सकती है। बीते कुछ दिनों में मौसम में हुए उतार चढ़ाव की वजह से पूरे झारखंड में गर्मी का कम असर देखा गया है। झारखंड के 4 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे के अधिक तापमान सरायकेला का रहा है। यहाँ अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री रहा। वही सबसे कम तापमान 24.8 डिग्री रांची में दर्ज किया गया है। शनिवार को रांची सहित लगभग पूरे झारखंड में उमस भरी गर्मी रही। सुबह ठंडी हवा चली, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही पारा भी चढ़ने लगा। दोपहर तक सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ी की नज़र आ रही थी। फिर देर शाम हवा चली और